बजाज ने अपनी नई पल्सर N125 को लॉन्च कर दिया है, जो कि सीधा कम्पीट करती है इसी सेगमेंट की दूसरी बाइक्स जैसे हीरो एक्सट्रीम 125R, होंडा SP 125, बजाज पल्सर 125 एंड टीवीएस रेडर 125 जैसी बाइक्स के साथ। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं न्यूली लॉन्च बजाज पल्सर N125 को टीवीएस रेडर 125 के साथ और जानेंगे कि आखिर इन दोनों ही बाइक्स में से कौन सी है आपके लिए ज़्यादा बेहतर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डिज़ाइन की, तो टीवीएस रेडर 125 में आपको फ्रंट में LED हेडलैम्प्स का सेटअप देखने को मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको LED DRLs भी ऑफर किए जाते हैं। बात की जाएगा साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको टीवीएस का लोगो और एक्स कनेक्ट की बैजिंग देखने को मिल जाएगी और इसका फ्यूल टैंक भी इसे काफ़ी स्पोर्टी फील देता है। जहाँ तक बात है रियर प्रोफाइल की, तो यहाँ पर भी आपको LED टेल लैंप्स देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ पिलियन के लिए ग्रैब रेल्स मिल जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए बजाज पल्सर N125 के डिज़ाइन की, तो यहाँ पर फ्रंट में आपको LED हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं, बट यहाँ पर आपको DRLs ऑफर नहीं किए जाते। जहाँ तक बात है साइड प्रोफाइल की, तो इसका साइड प्रोफाइल बिल्कुल आपको एक नेकेड बाइक का फील देता है और यहाँ पर पल्सर की बैजिंग एंड ग्राफिक्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो इसे और भी ज़्यादा स्पोर्टी बनाते हैं। रियर प्रोफाइल की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर आपको LED टेल लैंप्स का सेटअप देखने को मिलता है और साथ ही साथ पिलियन के लिए कनेक्टेड ग्रैब रेल्स ऑफर किए जाते हैं। तो लुक वाइज तो दोनों ही बाइक्स काफ़ी स्पोर्टी हैं, पर लुक्स एंड डिज़ाइन हर आदमी की पर्सनल चॉइस होती है। किसी को टीवीएस रेडर पसंद आएगी तो किसी को पल्सर N125। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन दोनों ही बाइक्स के इंजन के बारे में। तो अगर हम बात करें टीवीएस रेडर 125 की, तो इसमें आपको मिलता है 124.8 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, जो जनरेट करता है 11.2 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 11.2 Nm का टॉर्क। वहीं बजाज पल्सर N125 में आपको मिलता है 124.58 सीसी का सिंगल सिलेंडर 2 वेल्व एयर कूल्ड पेट्रोल इंजन, जो जनरेट करता है 11.83 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 11 Nm का टॉर्क। तो यहाँ पर पल्सर N125 में आपको थोड़ी ज़्यादा पावर देखने को मिलती है, बट वहीं टॉर्क आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाता है टीवीएस रेडर में, और टीवीएस रेडर में आपको वेल्व भी 3 मिलते हैं। ट्रांसमिशन की अगर बात की जाए, तो दोनों ही बाइक्स में 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। माइलेज को अगर देखने जाएं, तो टीवीएस रेडर आपको करीब 55 से 60 किलोमीटर पर लीटर और वहीं बजाज पल्सर N125 भी आपको करीब 55 से 60 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। हालांकि ये सारे ही माइलेज फिगर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द राइडिंग स्टाइल, बाइक मेंटेनेंस एंड राइडिंग कंडीशंस पर। बात की जाए अगर इन दोनों ही बाइक्स के सस्पेंशन सेटअप की, तो टीवीएस रेडर 125 में आपको फ्रंट पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन ऑफर किए जाते हैं। वहीं बजाज पल्सर N125 में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक एंड रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन ऑफर किए जाते हैं। तो सस्पेंशन सेटअप तो दोनों ही बाइक्स में आपको सेम ही देखने को मिलता है। जहां तक बात है टायर साइज की, तो टीवीएस रेडर में आपको फ्रंट में 80/100 17 इंच और रियर में 100/90 17 इंच के ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं। वहीं बजाज पल्सर N125 में आपको फ्रंट में 80/100 17 इंच और रियर में 110/80 17 इंच के ट्यूबलेस टायर्स ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ पर पल्सर N125 में आपको ज़्यादा बेहतर टायर्स ऑफर किए जाते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम की जहाँ तक बात है, तो टीवीएस रेडर 125 में आपको फ्रंट में 240 mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक ऑफर किया जाता है। वहीं बजाज पल्सर N125 में भी आपको फ्रंट में 240 mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक ऑफर किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही बाइक्स के डायमेंशंस को। बट डायमेंशंस बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि कंपनी ने बजाज पल्सर N125 के लेंथ, विड्थ और हाइट को अभी तक रिवील नहीं किया है, तो ये सारे ही फिगर्स डिफरेंट सोर्सेज से उठाए गए हैं। चलिए अब अगर बात की जाए टीवीएस रेडर की लेंथ की, तो टीवीएस रेडर की लेंथ 2070 mm की है, वहीं पल्सर N125 की लेंथ 2012 mm की। तो यहाँ पर रेडर की लेंथ करीब 58 mm ज़्यादा है पल्सर 125 की लेंथ से। विड्थ की जहाँ तक बात है, तो रेडर की विड्थ 785 mm की है, वहीं पल्सर की विड्थ 810 mm की। तो यहाँ पर पल्सर की विड्थ करीब 25 mm ज़्यादा है रेडर की विड्थ से। हाइट की अगर बात की जाए, तो रेडर की हाइट 1028 mm की है, वहीं पल्सर की हाइट 1078 mm की। तो यहाँ पर अगेन पल्सर की हाइट करीब 50 mm ज़्यादा है रेडर की हाइट से। व्हील बेस की जहाँ तक बात है, तो टीवीएस रेडर का व्हील बेस 1326 mm का है, वहीं पल्सर N125 का व्हील बेस 1295 mm का। तो
तो यहाँ पर रेडर का व्हील बेस करीब 31 mm ज़्यादा है पल्सर के व्हील बेस से। ग्राउंड क्लियरेंस की जहाँ तक बात है तो रेडर में आपको मिलता है 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं पल्सर में आपको मिलता है 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि 18 mm ज़्यादा है रेडर के ग्राउंड क्लियरेंस से। और अगर हम बात करें सीट हाइट की तो टीवीएस रेडर की सीट हाइट है 780 mm की, वहीं पल्सर की सीट हाइट है 795 mm की, जो कि 15 mm ज़्यादा है रेडर की सीट हाइट से। जहाँ तक बात है कैपेसिटी की तो अगर हम फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो रेडर में आपको मिलती है 10 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी, वहीं पल्सर N125 में आपको मिलती है 9.5 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। तो यहाँ पर टीवीएस रेडर में आपको करीब 0.5 लीटर ज़्यादा फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफर की जाती है। तो अगर हम ओवरऑल डायमेंशन और कैपेसिटी वाइज देखने जाएं तो बजाज पल्सर N125 ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू टीवीएस रेडर 125। आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं इन दोनों ही बाइक्स में मिलने वाले कुछ फीचर्स पर। तो अगर बात की जाए टीवीएस रेडर 125 की तो इसमें आपको मिल जाता है फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और उसके अंडर आपको डिजिटल ओडोमीटर, डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल फ्यूल गेज, हजार्ड वार्निंग इंडिकेटर, एवरेज स्पीड इंडिकेटर, कॉल एंड SMS अलर्ट, डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर, डिजिटल टैकोमीटर, स्टैंड अलार्म, डिजिटल ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, क्लॉक एंड सर्विस रिमाइंडर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। यही नहीं, इसके अलावा टीवीएस रेडर में आपको अंडर सीट स्टोरेज, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी, DRLs, ऑटोमेटिक LED हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स, पास लाइट, GPS नेविगेशन, USB चार्जिंग पोर्ट, राइडिंग मोड्स, पिलियन स्प्लिट सीट, पिलियन ग्रैब रेल एंड पिलियन फुटरेस्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें बजाज पल्सर N125 में मिलने वाले कुछ फीचर्स की तो इसमें भी आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है और उसके अंडर आपको डिजिटल ओडोमीटर, डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल फ्यूल गेज, हजार्ड वार्निंग इंडिकेटर, कॉल एंड SMS अलर्ट, डिजिटल टैकोमीटर, स्टैंड अलार्म, डिजिटल ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर एंड क्लॉक एंड सर्विस रिमाइंडर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। यही नहीं, इसके अलावा बजाज पल्सर N125 में आपको ऑटोमेटिक LED हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स, पास लाइट, USB चार्जिंग पोर्ट, पिलियन स्प्लिट सीट, पिलियन ग्रैब रेल, पिलियन फुटरेस्ट एंड किक एंड इलेक्ट्रिक स्टार्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो फीचर वाइज अगर देखने जाएं तो दोनों ही बाइक्स में आपको काफ़ी अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जहाँ तक बात है इन दोनों ही बाइक्स से मिलने वाली मैन्युफैक्चर वारंटी की तो टीवीएस रेडर पे आपको 5 ईयर्स एंड 60,000 किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी मिल जाती है, वहीं बजाज पल्सर N125 पे आपको 5 ईयर्स एंड 75,000 किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी मिल जाती है। जहाँ तक बात है इन दोनों ही बाइक्स में मिलने वाले कलर ऑप्शंस की तो टीवीएस रेडर 125 में आपको ब्लेजिंग ब्लू, फायरी येलो, स्ट्राइकिंग रेड एंड विड ब्लैक जैसे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, वहीं बजाज पल्सर N125 में आपको पर्पल फ्यूरी, मेटालिक वाइट, एबोनी ब्लैक, कॉकटेल वाइन रेड एंड कैरेबियन ब्लू जैसे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। बात की जाए अगर प्राइसिंग की तो टीवीएस रेडर 125 का स्मार्ट एक्स कनेक्ट वेरिएंट आपको 1.04 लाख रुपीज़ के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा, वहीं बजाज पल्सर N125 का डिस्क ब्लूटूथ वेरिएंट आपको 98,700 रुपीज़ के एक्स-शोरूम प्राइस में मिल जाएगा। तो इन दोनों ही बाइक्स के एक्स-शोरूम प्राइस में आपको करीब 5,300 रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप 5,500 रुपये लगा के टीवीएस रेडर की तरफ जाएंगे या फिर बजाज पल्सर N125 को लेंगे? अपनी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।